मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज है 15 तारीख और बिहार एसएससी का टाइपिंग चल रहा है और आज कुछ शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में सिर्फ इंग्लिश का टाइपिंग हुआ है और 2 शिफ्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग हुआ है। अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरह का मैटर और कीबोर्ड को देखने को मिला है। तो हमारे पास हैं 3 स्टूडेंट हैं, प्रदीप जी हैं, दिवाकर जी है और आशुतोष जी, ठीक, आशीष जी हैं, ठीक है। तो हम तीनों से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इनको सेंटर दिया था, किस तरह का कीबोर्ड था और किस प्रकार का मैटर था और किस तरह का परेशानी हुआ था देने में। तो आप सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे दिया था? मेरा सेंटर आयोनो डिजिटल बिहाइंड एयरटेल ऑफिस के पास था। तो वहाँ पे किस तरह का मैटर था और कैसा मतलब वहाँ माहौल था? मैटर आसान था। अच्छा, हाँ, मैटर आसान था और कीबोर्ड जो था एसर का कीबोर्ड था, कीबोर्ड ठीक था। और जैसे कि पहले उसका स्टेप क्या था? पहले इंग्लिश कराया या पहले हिंदी कराया, किस तरह का करवाया? सबसे पहले आपको इंग्लिश लिया जा रहा है, उसके बाद हिंदी हो रहा है। सबसे पहले आपको 4:30 से मेरा टेस्ट था, तो 4:30 बजे आपका डेमो हुआ 2 मिनट का। उसके बाद डेमो के बाद 10 मिनट का हमको ब्रेक मिला और ब्रेक यानी कि 4:42 से टेस्ट जो था शुरू हुआ 4:52 तक इंग्लिश का टेस्ट चला। अच्छा। उसके बाद फिर 10 मिनट का हम लोग का ब्रेक हुआ। उसके बाद 2 मिनट का डेमो हुआ, फिर हिंदी स्टार्ट हुआ। तो और किस तरह का परेशानी आपको हुआ? मतलब जैसे आप टाइपिंग कर रहे थे तो कितना इंग्लिश में कितना वर्ड था और कितना स्ट्रोक आप किए और हिंदी में कितना वर्ड था? इंग्लिश में हम 2004 स्ट्रोक किए हैं। अच्छा। और हिंदी में 1469 किए हैं। और अगल बगल में जैसे कि हिंदी में जैसे आज फर्स्ट सिटिंग था हिंदी का, तो अगर हिंदी जैसे किए तो किस तरह का मैटर था? जैसे कोई कहानी पर या फिर कोई बड़ा वर्ड या हलंत वगैरह लेने का, इस टाइप का कुछ? नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, हलंत का यूज कहीं नहीं था। इंग्लिश का मैटर जो पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर था। और आसपास के जो लड़के हम देख रहे हैं, मैक्सिमम लड़के हम देख रहे हैं कि हिंदी में जो बैठे हुए थे। अच्छा। और कुछ लड़के थे जिनका स्पीड बहुत कम था। इंग्लिश में तो लगभग सबका स्पीड सही था, लेकिन हिंदी में हम देखे कि बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। कीबोर्ड का जो हमेशा से शुरू से रहा है कि कीबोर्ड में दिक्कत है, तो अगर जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा स्पीड कम है, 30 से भी कम है, जैसे 30 वो मांग रहा है तो 30 से कम है, तो वहाँ पे क्या चांस है? अगर वो मतलब हौसला रखते हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस रहते हैं, तो क्या हो पाएगा या फिर कि क्या कुछ उसमें होता है प्रॉब्लम? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यदि आपका 1-2 स्पीड कम भी है या 5 भी स्पीड कम है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है। यदि आपको यहाँ घबराहट हो रही है तो थोड़ा देर के लिए आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि वहाँ आप बेटर कर सकते हैं। बस अपनी हेजिटेशन को दूर कर लीजिए, आपका टाइपिंग वहाँ बेटर जाएगा। अच्छा, आपका कहाँ पे दिया हुआ था सेंटर? मेरा संदलपुर में सेंटर था। किस टाइप का कीबोर्ड था वहाँ पे? मेरा कीबोर्ड प्रोडोट का था। अच्छा। और बहुत ही सॉफ्ट कीज था उसका, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब लगा ही नहीं कि सेंटर पे मार रहे हैं या फिर हम अपने कोचिंग में मार रहे हैं टाइपिंग। तो जैसे जो कीबोर्ड बदलने का रहता है कि स्पेस ख़राब है, शिफ्ट ख़राब है या कोई की फंस रहा है, इस टाइप का वहाँ पे कुछ समस्या अलग अलग तरह का? जैसे मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे बगल वाले में प्रॉब्लम था, तो उसने 2 बार कीबोर्ड चेंज कराया, तो उसका दोनों बार कीबोर्ड चेंज हो गया और दोनों बार उसका कीबोर्ड चेक करके दिया गया। तो ये हाईलाइट वगैरह का क्या था? हाईलाइट होता था और ये हलंत वगैरह मतलब जो टाइपिंग करते हैं हम लोग कोई कोचिंग में या फिर अपने सेल्फ टाइपिंग करते हैं, तो बहुत सारा वर्ड हलंत के साथ होता है या कुछ स्पेशल कैरेक्टर आता है, जैसे माँ में चंद्र बिंदु रहता है, राष्ट्र में ट्र के नीचे रहता है, इस टाइप का कोई वहाँ पे सिंबल? नहीं, इस तरह का कोई नहीं था, बस नॉर्मल वर्ड था, ज़्यादा शिफ्ट का भी यूज़ करके वर्ड नहीं दिया गया था, मतलब नॉर्मल वर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं वही था। और हाईलाइट वगैरह जैसे कि अगर कोई इरेज, मतलब आप टाइप किए, टाइप करने के बाद आप रेड हो गया तो बाद में जाके फिर हम उसे इरेज कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ? हाँ, मतलब पूरा अगर आप पैसेज कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में आप कर्सर ले जाके उसको सुधार सकते हैं। मेरा एक वर्ड वहाँ छूट गया था, रेड रह गया था, तो मेरा पैसेज जब कंप्लीट हुआ तो हमने उसको जाके फिर कर्सर से उसको सही कर दिया। तो जैसे इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि बल जब हम वहाँ पर रेड के पास ले जाते तो मतलब जो गलत है वहाँ पे ले जाते तो पूरा का पूरा गलत होता है, तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम? वो पूरा टाइप नहीं किए या पूरा कंप्लीट नहीं किए, उससे दिक्कत है या फिर आपके सेंटर में ऐसा था फंक्शन? नहीं, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो सुधारा तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वहाँ अगर एक्स्ट्रा स्पेस चला गया होगा उन लोग का तो ज़्यादा ईयर हो। स्पेस नहीं लेने, जितना है उतना टाइप कर देने पे पूरा ग्रीन ही रह रहा है। अच्छा, आप कितना वर्ड मारे हैं आप हिंदी में और इंग्लिश में या फिर पूरा कंप्लीट किए और क्या एरर है आपका? मेरा इंग्लिश का 350 वर्ड मैंने कंप्लीट किया, जिसका की स्ट्रोक 2124 था। अच्छा। और हिंदी में 300 वर्ड कंप्लीट किया, उसमें 1469 की स्ट्रोक था और दोनों में मेरा 100% एक्यूरेसी था।
100% एक्यूरेसी, यानी कि आप टाइम से पहले ही मार लिए और उसके बाद फिर मिला लिए, तो इस तरह का कोई दिक्कत वहाँ पे। कुर्सी वगैरह का क्या मतलब, जैसे बहुत जगह जैसे पीएनए मॉल के पास है, उसमें हाइट सुनते हैं कि चेयर का कम है, डेस्क का हाइट ऊंचा लगता है, कुछ लोग मतलब कंफर्टेबल तरीके से नहीं करते, तो ये संदलपुर में भी इस टाइप से था? नहीं, संदलपुर में पूरा कंफर्टेबल चेयर भी है, डेस्क भी मतलब प्रॉपर हाइट पे है, मतलब उस टाइप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है किसी को कि हाइट ज़्यादा है, कम है, कीबोर्ड ख़राब है। मतलब संदलपुर का मतलब मेरे सेंटर पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, जैसे संदलपुर का ज़्यादा थोड़ा इशू रहता है, जैसे कीबोर्ड को लेकर और भी कई तरह का लेकर, तो इसीलिए वहाँ पर से कन्फ्यूज़न है कि कीबोर्ड से लेकर मेन रहता है। तो वहाँ पे सुनने में आया कि प्रोडक्ट जो है 80% कंप्यूटर में प्रोडक्ट ही लगाया गया और बाकी में कुछ नया दूसरा है। तो ऐसा नहीं ना कि मतलब जो 80% का रहा है वो गलत है, मतलब सब मिक्स करके लगाया हो, या फिर प्रोडक्ट के अलावा कुछ और आप कीबोर्ड देखें वहाँ पे? जैसे मेरे रो में जो भी था एक प्रोडक्ट ही लगा हुआ था, अगर कोई चेंज करवा दे रहा था तो उसको कोई दूसरे कंपनी का ला के दे रहा था, वो भी प्रोडक्ट के ही टाइप का था, मतलब उसमें भी छोटा बैक स्पेस था, इंटर बड़ा था, मतलब प्रोडक्ट के ही टाइप का दूसरा उसको कीबोर्ड लगा। मतलब दूसरा कंपनी था भी तो प्रोडक्ट का ही डिजाइनिंग, मतलब दोनों सिमिलर ही था, मतलब ज़्यादा फर्क देखने में या करने में नहीं था, यही है ना? अच्छा, आपका कहाँ दिया था? IDZ2 पाटलिपुत्रा। आप कितना मारे हैं और कैसा था वहाँ का मैटर? 1828 स्ट्रोक मारे हैं सर, 7.5 मिनट में लगा दिए और मैटर ठीक था, इजी था। तो और किसी भी तरह का कोई परेशानी, जैसे इरेज करने में, बैक स्पेस लेने में, कुछ सुधारने में, इस तरह का? सर ऐसा तो परेशानी मेरे साथ आया नहीं, बैक स्पेस ज़्यादा भी यूज भी नहीं किए और ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, डेमो में चेक करके देख सकते हैं आप। और जैसे वर्ड कैसा था, बड़ा था या छोटा था? जैसे बहुत सारे में क्या हुआ है कि वर्ड बड़ा दे दिया तो उसमें क्या है कि की स्ट्रोक बढ़ जाता है, और वर्ड अगर छोटा देता है तो की स्ट्रोक घट जाता है, ठीक है? तो बहुत लोग का ये मतलब हमेशा से सोच रहा है कि मेरे में कम की स्ट्रोक हुआ, उनका ज़्यादा हुआ, तो ये टोटल वर्ड पे निर्भर करता है। तो आपके लिए कैसा वर्ड था? सर वर्ड एकदम बिल्कुल नॉर्मल था, उतना तो जो है कि कोई सोच ही नहीं सकता है कितना ईजी आ जाएगा वर्ड। अच्छा, मतलब इजी ही था, है ना? अच्छा, हिंदी का किस तरह का था वर्ड, मतलब ज़्यादा छोटा था या बड़ा था, या फिर एवरेज था, या फिर कोई ऐसा वर्ड था जिसको मारने में कठिनाई हुई इस तरह का? नहीं, हिंदी में तो ऐसा कुछ वर्ड लंबा भी नहीं था, मतलब था नॉर्मल एवरेज वर्ड जो रहता है 4-5 स्ट्रोक का, वही था। और कोई ऐसा वर्ड भी नहीं था कि जो फंसा दे रहा हो, मतलब सब नॉर्मल वर्ड था, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कॉमा वगैरह नहीं, कोड का यूज़ नहीं, एकदम नॉर्मल जाके फ्री होकर आदमी दे सकता है। मतलब जाइए आप अपना आराम से मारिए, एक बार पैराग्राफ देख लीजिए, उसको इजी है, सब छोटा वर्ड है और अच्छे से होगा। अच्छा, जो ये है कि हिंदी में क्या होता है कि जब आप वर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप 300 वर्ड कीजिएगा तो उसका की स्ट्रोक 1500 से ऊपर नहीं होता, उसका कम होता है, ये उसका फिक्स है, हिंदी का कम ही होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वर्ड की संख्या, मतलब जो कितने बड़े हैं वर्ड, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका कितना की स्ट्रोक हुआ था हिंदी में? मेरा हिंदी का 1469 1469 का स्ट्रोक था। अच्छा, और अगल बगल का कोई दिक्कत ऐसा जो वर्ड करने में? मेरे बगल में तो पैसेज कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो उसका तो हम कर नहीं सकते। अच्छा, आपका सेंटर पे भी वर्ड एकदम नॉर्मल था या फिर कुछ अलग टाइप का? नॉर्मल था सर, सब नॉर्मल था, सब सेम। तो यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर किन्हीं को स्पीड 30 से कम भी है और वो अंदर से कॉन्फिडेंस है तो वो अच्छे से वहाँ पे टाइपिंग कर देंगे, ठीक है? तो और आप लोग किसी तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं जिनका कल और परसों है टाइपिंग? बस हम यही कहेंगे कि आप जाइए तो कीबोर्ड को डेमो जब मिल रहा है उस समय कीबोर्ड को चेक कर लीजिए और घबराइए मत, घबराहट को बना के रखिए, अपना जो मेंटेन करके रखिए और आपका अच्छा जाएगा। और जो रहता है ना कि पिन उसका निकले हो, तो आपके साथ कुछ समस्या ऐसा? हाँ, वो जो मेरा जो स्टैंड जो होता है उसका एक जो उखड़ा हुआ था उसके नीचे हमने रुमाल रख दिया, जिससे टाइपिंग हमारा अच्छा से गया। आप क्या देना चाहते हैं किसी को संदेश कुछ? बस यही, बस घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस में दे, टाइपिंग बहुत अच्छा जा रहा है, सब लोगों का अच्छा जा रहा है टाइपिंग, आप लोग को भी जाएगा। मतलब जहाँ घबराए वहीं गड़बड़ाए, घबराना नहीं है, आराम से दीजिएगा, टाइपिंग आराम से निकलेगा। आप क्या संदेश दे रहे हैं? सर हम यही संदेश देंगे कि जो कुछ करना है एक्सपेरिमेंट डेमो में कर लीजिए अच्छे से, कहाँ बैक स्पेस ले रहा है, माउस क्या कर रहा है अपना, और कॉन्फिडेंट होकर पूरा टाइपिंग मारिए, टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि आप सुने, इसमें आपको पता चल गया होगा कि सब जो वर्ड है हिंदी का एकदम नॉर्मल वर्ड है, छोटा वर्ड है, बस डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस में, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप प्रैक्टिस ढंग के किए हुए हैं,
तो आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर स्पीड थोड़ा बहुत कम भी है तो आप अच्छे से टाइपिंग कर लीजिएगा, लेकिन इसमें टोटली डिपेंड करता है कि आप जो है घबराए हुए नहीं हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो पहले कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर लें। कुछ लोग स्टैंड उसका जो होता है कीबोर्ड का वो खोल के करते हैं, तो आप 1-2 फोटोकॉपी पेज भी ले जा सकते हैं, रुमाल भी ले जा सकते हैं और नीचे रख दीजिए, और जिससे कि आपको अच्छे तरीके से कंफर्टेबल टाइप करिएगा। कुछ लोग का जो होता है कीबोर्ड आगे तरफ भागता है जब टाइपिंग करते समय, तो उस दौरान भी अगर आप रुमाल ले जाते हैं तो आपको रुमाल ले जाने में कोई रोक नहीं है। कोई पेज भी ले जा सकते हैं, पेज ले आने में भी कोई रोक नहीं, आप पेज वहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। और बस यही है कि उसका जो टाइमिंग है सब अपने आप चलते रहता है, और जो मैटर होता है वो सब लास्ट में सबमिट करके दिखाता है। तो अगर आप लोग हिंदी दीजिएगा और इंग्लिश दीजिएगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग है, तो पहले क्या होगा कि आप जैसे आप डेमो दिए उसके बाद फिर इंग्लिश का एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगा और वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हिंदी का होगा। हिंदी का होने के बाद आपको बताएगा कि हिंदी में और इंग्लिश में आपका कितना कैरेक्टर या फिर कितना वर्ड आप किए। इन लोग से भी जान लेते हैं क्या इन लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। ये तो पुराना अथी है, इन लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो ये भी बताएंगे ही कुछ ऐसा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? मतलब जैसे पहले हिंदी इंग्लिश का लिया तो इंग्लिश का नहीं दिखाया, उसके बाद फिर हिंदी भी हो गया, उसके बाद दिखाया आपको? हाँ, हमको भी ऐसा लगा सर। जब हम इंग्लिश का टाइपिंग दे दिए उसके बाद टाइमिंग जो रेस्ट वाला टाइमिंग था वो शुरू हो गया, तो हम वहाँ से पूछे भी कि सर हम कैसे ख़त्म हो गया, हमको तो कोई स्टॉक दिखाया ही नहीं, हम देख भी नहीं पाए। हमको लगा कि शायद हम नहीं देख पाए होंगे जल्दीबाजी में। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी आप लोग का रेस्ट का टाइमिंग है, उसके बाद हिंदी का टाइपिंग होगा। हिंदी का टाइपिंग होने के बाद फाइनल जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपका स्टॉक बताएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ में बता रहा है। तो मतलब यही है कि आपको अस्थिर से करना है और इसी स्टेप में होता है। थोड़ा सा ये भी लोग को मन में लग रहा है कि टाइमिंग का इशू है, तो टाइमिंग का इशू नहीं। वहाँ पर से क्या होता है कि जब आप टाइमिंग वहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट होता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि मतलब वो जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन जल्दी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आता है यहाँ पर से टाइपिंग में, यहाँ पर सेंटर में कोई ऐसा इशू आता है और उसे हमको उसमें किसी भी तरह का अगर हमको पता चलेगा तो आपको हम ज़रूर खबर करेंगे। और भी इसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करें, आपको भी हम उसका रिप्लाई देंगे, या फिर कोई और वीडियो बनाकर आपको हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश